जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा पाठ है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं और गर्भ गीता श्रीमद् भगवत गीता का ही एक भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और श्रवण करता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। गर्भ गीता का मतलब है वह दिव्य संवाद जो भगवान श्री कृष्ण या आत्मा द्वारा गर्भ में रहने वाले शिशु को दिया गया ज्ञान है। इसे गर्भोपनिषद या गर्भ संवाद भी कहा जाता है। गर्भ गीता दिव्य ज्ञान का अमृत। गर्भ गीता भारतीय अध्यात्म का एक दुर्लभ और गहन ग्रंथ है, जो जीवन की सबसे रहस्यमय अवस्था गर्भ काल का रहस्य उजागर करता है। यह ग्रंथ बताता है कि जब जीव माता के गर्भ में होता है, तब उसे अपनी असली पहचान का बोध होता है। वह समझता है कि वह न तो शरीर है, न ही नाम, न ही कोई धर्म या जाति। वह तो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का अंश है। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है कि मानव जन्म दुर्लभ है और इसका उद्देश्य केवल भोग या सांसारिक सुख नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। यह ग्रंथ एक चेतावनी भी है कि जैसे ही जीव जन्म लेता है, माया उसे घेर लेती है और वह अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाता है। गर्भ में आत्मा की स्थिति। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह अपनी पिछली अनेक जन्मों की यात्राओं को याद करती है। वह यह अनुभव करती है कि कैसे उसने अपने पिछले जन्मों में लोभ, क्रोध, अहंकार और अज्ञान के कारण कष्ट झेले। गर्भ में वह आत्मा अपनी माता की नाभि से जुड़ी रहती है, संकुचित, अंधेरे और सीमित स्थान में, परंतु उसका चेतन ज्ञान जागृत होता है। वह वहां भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस बार के जन्म केवल तुम्हारी भक्ति के लिए दो। मुझे तुम्हारा नाम जपने दो। मुझे इस संसार के मोह से मुक्त कर दो। उस समय आत्मा को अपनी सच्ची स्थिति का ज्ञान होता है कि वह परमात्मा का अंश है। ना हम देहो, न मैं देहो, नेहो भक्ते में मति। मैं शरीर नहीं हूँ, न ही शरीर मेरा है, बल्कि मैं तो शरीर का दर्शक हूँ। आत्मज्ञान की अनुभूति। गर्भ में आत्मा कहती है, हे भगवान, अब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ है कि तुम ही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हो। तुम ही मेरे रक्षक, मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक हो। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। वह देखती है कि उसके चारों ओर मांस और रक्त की बनी दीवार है और फिर भी भीतर एक दिव्य प्रकाश है। यह प्रकाश आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। उसे अनुभव होता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है। यह अनुभूति ही गर्भ गीता का पहला संदेश है। आत्मा की विनती भगवान से। गर्भ में बालक भगवान से बार बार विनती करता है, हे प्रभु, अब तक मैंने असंख्य बार जन्म लिया और मरण पाया, परंतु हर बार मैं माया में फंस गया। इस बार मुझे स्मरण रहे कि तुम मेरे भीतर हो। वह कहता है कि जब वह जन्म लेगा तो माता पिता, समाज और इच्छाओं का प्रभाव उस पर पड़ेगा और वह यह दिव्य ज्ञान भूल जाएगा। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ, मेरी बुद्धि को स्थिर कर दो ताकि मैं तुम्हारे नाम में लीन रहूं। माया का प्रभाव और विस्मृति। जैसे जैसे जन्म का समय आता है, माया आत्मा को धीरे धीरे ढकने लगती है। जन्म होते ही वह दिव्य ज्ञान जो गर्भ में था, वह लुप्त हो जाता है। शिशु रोता है क्योंकि उसे विस्मरण का दुख होता है। वह एक पवित्र आत्मा से अब धीरे धीरे संसार के भौतिक आकर्षण में फंसने लगता है। गर्भ गीता बताती है कि यही जीवन का सबसे बड़ा शोक है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। माया हमें शरीर, नाम, जाति, परिवार और धन की पहचान में बांध देती है। इसलिए यह ग्रंथ चेतावनी देता है, जन्म से पहले तुम जो जानते थे, उसे जीवन भर याद रखने का प्रयास करो।
गर्भ गीता का सार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा विद्यमान है। यही संदेश जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहती पावक। गर्भ गीता आत्मा को यह समझाने के लिए प्रेरित करती है कि यह शरीर केवल एक साधन है, साध्य नहीं। सच्चा साध्य है परमात्मा की प्राप्ति। माता का महत्व। इस ग्रंथ में माता को भी विशेष स्थान दिया गया है। गर्भ में बालक अनुभव करता है कि उसकी माता का भोजन, विचार, भावनाएं सब उस पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए कहा गया है कि गर्भवती स्त्री के विचार पवित्र हो, वाणी मधुर हो और मन भगवान में लगा हो। जब माता भक्ति, प्रेम और शांति के भाव में रहती है तो बालक का मन भी दिव्यता से भरा होता है। यही कारण है कि संतों की माताएं अत्यंत सत्वगुणी होती थी। आत्मा की प्रतिज्ञा। गर्भ में आत्मा प्रतिज्ञा करती है, इस जन्म में न केवल भगवान का भजन करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, सेवा करूंगा और भक्ति में जीवन बिताऊंगा। परंतु जैसे ही वह जन्म लेता है, संसार की धारा उसे बहा ले जाती है। वह खेल, शिक्षा, धन और मान सम्मान में उलझकर उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है। इसलिए गर्भ गीता हमें यह याद दिलाने आई है कि उस प्रतिज्ञा को फिर से स्मरण करो। जीवन का उद्देश्य। गर्भ गीता कहती है, जीवन का उद्देश्य सुख नहीं, साक्षात्कार है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह शरीर आत्मा की, परमात्मा की देन है और इसका उपयोग केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा और साधना के लिए होना चाहिए। जीव को अपने कर्मों द्वारा ऐसे कार्य करने चाहिए जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाए। इस ग्रंथ में कहा गया है, जितना समय संसार के कार्यों में लगाते हो उतना यदि भक्ति में लगाओ तो मुक्ति तुम्हारे निकट है। आधुनिक युग में गर्भ गीता का महत्व। आज जब जीवन में तनाव, प्रतियोगिता और अशांति बढ़ रही है, गर्भ गीता हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। यह कहती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो संसार की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। यह ग्रंथ माता पिता को भी सिखाता है कि बच्चों को केवल धन या शिक्षा न दो बल्कि संस्कार दो, क्योंकि वही संस्कार उन्हें जीवन भर दिशा देंगे। गर्भ गीता कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि आत्मा से संवाद है। यह हमें सिखाती है कि हम ईश्वर की संतानें हैं और हमारा उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। यदि हम अपने भीतर उस गर्भकालीन ज्ञान को फिर से जागृत कर लें तो हम भय, दुख, भ्रम से मुक्त होकर ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। जिसे गर्भ में भगवान का स्मरण हुआ था, वही मनुष्य जीवन में उस स्मरण को बनाए रखे। वही सच्चा ज्ञानी, वही मुक्त आत्मा है। गर्भ गीता हमें यह याद दिलाती है कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम स्वयं ईश्वर का अंश हो। उसे पहचानो, वही जीवन का सच्चा उद्देश्य है।